तो जय हिंद दोस्तों। जो आज जय हिंद। तो आज जो इंडिया की तरफ से जो स्पीच दी गई है, जो हमारे वो बताया गया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 7 मई से लेकर 10 मई तक क्या हुआ इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा कि आपने लोन लिया, आपको बधाई। अब एक काम और करना, उस लोन से अपनी पूरी आवाम के लिए डायपर खरीद लेना, क्योंकि जो स्पीच आज इंडिया ने दी है ना, हाँ। तुम लोग बल्क में हग दोगे अब तुमने कोई स्टेप लिया तो। अरे ये बात क्लियर कर दी है इंडिया ने। इंडिया ने एक एक पॉइंट सटीक बोला है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एक एक पॉइंट से शुरुआत से शुरू करते हैं कि जो उन्होंने निहत्थों पे हमला किया था उसका जवाब था ये बिल्कुल पाकिस्तान पे हमला नहीं था, ये टेररिस्ट पे हमला था। ये बिल्कुल। बात ध्यान रखना कि उन्होंने बोला कि 100+ टेररिस्ट मारे गए हैं इसमें। उन्होंने टेररिज्म हाँ। और जो टेररिस्ट का साथ देने वाले लोग हैं हाँ। उनको एक साथ ही गिना है, उन्होंने अलग नहीं माना है। उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने बोला था कि, और एक बात और क्लियर करी थी कि जब पहले हमने रिटेलिएट करा जो आप टेररिस्ट के अगेंस्ट, फिर पाकिस्तान का उनका जवाब बिल्कुल सही था कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे साथ आने की बजाय टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे उनके हैं। साथ फोटो खिंचवा रहे हैं उनकी सेना। एक मैसेज और बहुत बड़ा क्लियर कर दिया कि जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा था ना, जैसे देखा मैंने इनके लाला भी वहां रैली निकाल रहे थे कि हम जीत गए, पता नहीं क्या जीत गए हैं ये लोग। हम किसी को नहीं समझ आ रहा ये वो इंटरनेशनल मार्केट में कि ये लोग क्या जीत गए इनका हैं। वो मीम नहीं है, हम अपने लिए क्लैप करेंगे। हाँ, ये वो वाला था कि हम हम चैंपियन है, हम चैंपियन है। चैंपियन है। पता नहीं तुम लोग क्या जीत गए हो, किसी को नहीं समझ आ रहा। बट आज वो इंडिया ने क्लियर कर दिया कि तुम लोग कुछ नहीं जीते हो, मुंह की खा के बैठे हो। एक एक फैक्ट क्लियर कर दिया तुम्हारे उन्होंने। सीने में मिसाइलें लगी हैं, बिल्कुल। तुम्हारे सीने में मिसाइलें लगी हैं। इवन ये इनका जो न्यूक्लियर बेस था, हाँ। जहाँ पे न्यूक्लियर हाँ। प्रोजेक्शन थी, वहां पे वो बोलते कि थैंक यू सो मच बताने के लिए कि हमें तो पता भी नहीं था वहां पे न्यूक्लियर बेस है, वो तक तुम्हारा बच गया। आई थिंक तुम्हें ना एक वीपीएन लगाओ, इंडिया की न्यूज चैनल ऑन कर लो, वो बिल्कुल बताएगा कि कहाँ पे क्या हुआ। और एक बात और हमारे इंडिया की तरफ से क्लियर कर दी गई है कि इन फ्यूचर, ये पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पे है। होल्ड पे है, बंद नहीं बंद होता नहीं ये। हुआ अभी। मतलब तुम्हारी मांग अभी पूरी भरी जाएगी अगर सो तुमने कोई वेट एंड नेक्स्ट। वॉच गाइस, मैं तो कहूंगा अभी वेट करो तुम लोग। हाँ, कि अभी उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी होता है तो टेररिज्म प्लस पाकिस्तान को एक ही माना जाएगा अब। तुम्हारी हरकतों के ऊपर तुम्हारी हिजामत डिपेंड करेगी कि तुम्हारी हरकतें जैसी रहेगी वैसे हाँ, तुम्हारी मरम्मत की जाएगी। तुम्हारे आका और सब एक ही माने जाएंगे अब। बिल्कुल। तो ये चीज है। और सेकंड चीज, वर्ल्ड को एक फिर किया मैसेज गया दिया गया है कि हाँ, वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि हम पीओके पे ही बात करेंगे अब सीधा बिल्कुल। पाकिस्तान से। टेररिज्म और पीओके पे ही टेररिज्म बात और होगी, जो कि एजेंडा रहा है शुरू से। एक बात और क्लियर करी कि हमने शर्तें रखी थी। बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान में जश्न मना रहे हो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग रैली किस चीज की निकाल रहे हो कि 10 मई की दोपहर को तुम्हारा हाँ। डीजीएमओ कॉल कर रहा है कि हमारे पास अब पावर नहीं रही है हाँ। लड़ने की, हम लोग बिक चुके हैं, अभी इस फाइट को रोक देते हैं। हाँ। और तुम लोग रैलियां निकाल रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे ऑफिशियल तुम्हारा काट रहे हैं, छोटे मोटे लेवल पे नहीं। पहले तुम्हारी बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी कंट्री में होती थी, अब तुम्हारी इंटरनेशनल लेवल पे काटा जा रहा है। तो मिठाई खाने से पहले एक बार फैक्ट जरूर चेक यार करना। मुझे ना एक ये भी लगता है, सेना अलग चल रही है, सरकार अलग चल रही है, आवाम अलग चल रही है। अरे सही है ना? कि सेना कह रही है हम अटैक करेंगे, मंत्री कह रहे भाई हमने नहीं करना, हमने नहीं हमें। करना। आवाम कह रही हम जीत गए। आवाम कह रही है कि ये दोनों मिलके जो हमें कह रहे हैं हम वो खाएंगे। हम जीत गए। सो तो भाई, गाइस, फैक्ट चेक करो, हमारा तो यही कहना है, थोड़ा सुधर और जाओ। आई थिंक अगर आपने आज सुबह की जो मीटिंग हुई थी, कल कल जो हुई थी, जो फैक्ट्स दिए गए थे, एक बार वापस से देख लो, वो तुम्हारी ही लोकेशंस थी। आर्मी ने बिल्कुल क्लियर किया था क्लियर किया था विद पिक्चर्स, वो कौन कौन सी प्रोफेशनलिज्म होता लोकेशन है। थी। वो प्रोफेशनलिज्म होता है कि प्रोफेशनलिज्म वे में आपको दिखाया गया था तुम कि लोग हमने तो एआई भी नहीं बोल सकते, तुम्हें एआई का मतलब भी नहीं पता होगा कि ये एआई वाली फोटोज एआई को आई बोलते हैं। आई। तो तो भाई, गाइस, इंडिया जो कर रहा है अभी तुम्हारे साथ, इंडिया जो करने वाला है तुम्हारे साथ, और जो कर चुका है, वो बिल्कुल सटीक नापा तुला कर चुका है, और सटीक नाप तोल के ही करेगा। ये तो डेफिनेटली श्योर है कि एक तो ये बात क्लियर होगी, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना तुम्हारे पास, वो ज्यादा देर नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। वो नहीं रहने वाला है। ये जो हमारी जनता है ना, वो एक हो चुकी है अब। मुझे लगता है अभी इमरान खान के साथ जो जेल में हुआ है ना, वो नवाज शरीफ के साथ होएगा अब जेल वो तो में। मेरे ख्याल से मतलब वैसे टीवी पे नहीं आया पर हो चुका है। वो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे जो भी आका बैठे हैं ना, तुम उनके साथ वो करने मेरे वाले ख्याल हो से जेल में। यूएस और इंडिया ने मिलके ही करा है, और चाइना का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। एक पंचायत सीरीज में वो नहीं होता, हाँ। खेत में खड़ा होता है कि तुम क्या तुम कर क्या रहे कर रहे हो। हो? वो हाल होने वाला है तुम लोगों का ये अब। हो चुका है, वर्ल्ड लेवल पे लोन भी दे दिया तुम्हें। हाँ। तुमने वो भी ले लिए,
तुम्हें लोन का मतलब नहीं समझ आया, तुम्हें हाँ लोन क्यों मिला है, तो और शायद तक इस वीडियो से तुम्हें क्लियर हो जाएगा और तुम्हें लोन क्यों मिला और तुमने क्या लेना, उससे आर्मरी नहीं लेनी है। आर्मरी नहीं मैं लेनी है। फिर बता रहा हूँ, डायपर खरीदना तुम लोग बल्क में हगोगे अभी। और मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान के इमाम को इतना बोलना चाहूंगा, लोन होता है ना जब मिलता है शर्तों पे मिलता है, शर्तों पे मिलता है, तो तुम फंस गए हो इस ट्रैप में। हनी ये ट्रैप हो ट्रैप गया है। है। तुम्हारे साथ हनी ट्रैप कर दिया अब तुम पानी तो तुम्हें मिल नहीं रहा यहाँ से, तो अब देखो तुम्हें धोना कहाँ से, पीना कहाँ से है। हगने की सिचुएशन पूरी तुम्हारी इंडिया ने कर दी है। पानी तुम्हें इंडिया देगा नहीं, रेता लगा के दोगे सालों तुम अब। पत्थर से जो तुमने आर्मरी खरीदी है ना, उससे घिसना। सो सुधर जाओ यार, एक ही है, सुधर जाओ, मान जाओ, हरकतों से यार ये बाज नहीं आ सुधरने जाओ। वाले, ये और नहीं जो सुधरेंगे। समझदार लोग हैं ना वहां के, वो समझाओ अपने ऑफिशियल्स को कि ये गलत है, तुम लोग ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग अंदर तुम भी जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम किस चीज को वहां पे पनाह दे रहे हो। और कहीं ना कहीं एक ये भी क्लियर है कि तुम जश्न तो मना रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी तरफ से कॉल आ रहे हैं इंडिया में, बाकी देशों यार को ये कॉल कर जश्न है किस नहीं, चीज का, वहां की बाकी जनता कैसी सी है। बाकी देशों में तुम कॉल करके कह रहे हो भाई हमारा समझौता करवा दो, ये रुकवा दो। अरे ये जनता यार, एक नॉर्मल इंसान को भी समझ आ जाता है कि हाँ, हमारी कंट्री में भी अगर ऐसा होता ना तो हम हाँ, लोग पहले समझते यार कि ग्राउंड रियलिटी क्या चली ग्राउंड रही है। रियलिटी क्या चल रही है। हमने अटैक किया, हमारे ड्रोन्स फेल हो गए, हम्म, तुम्हारे लोगों की बात कर रहा हूं मैं अभी पाकिस्तान की। तुम लोगों ने अटैक किया, तुम्हारे ड्रोन्स फेल हो गए, तुम्हारे एयर बेस पे अटैक हुआ, तुम्हारे 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, और फिर भी जश्न मना रहे हो। ये तो वही है भाई, इनके लिए तो मेरे को लगता है हार भी जश्न है, हाँ, क्योंकि चैंपियन हो तुम लोग, तुम चैंपियन चैंपियन हो, हो। तुम्हारे लिए तालियां हम सब बजा रहे हैं, हम क्लैप करेंगे कि हम जीते हैं जी। रिजवान के चचेरे भाई सारे के सारे। बबरो और रिजवान ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, तो तुम उसी को ही फॉलो कर रहे हो। इनकी इनकी बात बताऊं, जैसे बबरो और रिजवान है ना वैसे तुम्हारे ऑफिशियल है, हाँ सेम वैसे हैं सेम तुम्हारे वैसे है ऑफिशियल। ना, कैप्टन को पता था फील्डिंग कहाँ सेट करनी है ना, ना बैटर्स को पता, तो भी कैप्टन करवा के रहा हमसे। लप्पू सा कैच छोड़ दिया। और अब हम ऐसे खड़ी होके देख रही है। वो लप्पू सा कैच नहीं था, जो हमारी मिसाइलें थी ना, तुम वही नहीं देख पाए कहाँ है कहाँ है। और बबरो को यही नहीं, तुम्हारी जो जो है ना तुम्हारी आर्मी, उनको ये नहीं पता फील्डिंग कहाँ सेट अभी करनी तुम्हें है। मैं बता दूं, ब्रह्मोस यूपी में तैयार होना शुरू हो गया, अरे और अभी यूपी तो में पता है ना कौन बैठा है, खा जाएगा वो तुम लोगों को, वो परमिशन भी नहीं लेगा अगर तुमने कोई हरकत करी तो। पाकिस्तान के झंडे का कलर ये होने वाला भगवा, बहुत जल्दी यही होगा। एक बात और करनी है हमने, इंडिया की तरफ से बात करनी है हमने, कि जो इंडिया में जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, वो मुझे एक भी नहीं वो दिखे तो भाई। खत्म हो गया भाई, नहीं वो पता क्या, इन लोगों का सिनेरियो ही खत्म हो गया यार। नहीं, सिनेरियो की बात नहीं है, तुम वैसे देशभक्त की अगर मूवी बनानी है तो तुम सबसे पहले आगे आ जाते हो। रियल हीरो वर्सेस रील हीरो, हाँ तुमने दिखा दिया तुम रील के हीरो। इवन जब पहले तो तुम लोग कहते थे ऑल आईज ऑन फिलिस्तीन, हाँ फिलिस्तीन लगे हुए थे, बड़ा लगे हुए थे अपनी कंट्री के बारे में यार, यार, तुम हमें लोग तुमसे से। कोई कोई वो गिला शिकवा नहीं है, तुम कुछ भी मत करो, तुम एटलीस्ट ये कर दो, ब्लैकआउट हुआ है, तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, तुम उनको ये बता दो कि तुम गाइडेंस ही सेफ दे रहो, दो यार। गाइडेंस दे दो। अच्छा एक बात बताओ, सब गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी जनता की, जो हम इनके बिल्कुल लिए बिल्कुल लड़ते हैं। बिल्कुल। इससे अच्छा भाई इनको इनको सपोर्ट करने की बजाय ना, मत करो, तुम अपना काम करो, इनको बिल्कुल करने दो। इनकी जगह ना सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है, बिल्कुल। मीडिया एंटरटेनर है ना, ये एंटरटेन तक ही अब तो रहना यार दो। मेरे को लगता है डीप डाउन ना हमारी भी जो जनता है उनको समझ आ गया है कहाँ किसको कब सपोर्ट करना है। अच्छा बहुत सारे मुद्दों पे जनता को समझ आ गया, जीएसटी के लिए भी हम्म, समझ आ गया, क्यों डिफेंस पे पैसा लग रहा था वो भी जनता को समझ आ गया, इंडिविजुअल ऑफिशियल्स कैसे बात करते हैं हमारे, किस तरीके से बाहर अलायंस बनाए गए अदर कंट्रीज के साथ, वो भी समझ आ गया, और एंटरटेनमेंट मीडिया में किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है क्यों वो भी समझ आ गया। इनको यहाँ मत चढ़ाओ, ये एंटरटेनमेंट के लिए वहीं तक रखो इनको, बिल्कुल। इनके लिए ना तो लड़ो ना सपोर्ट करो, ये उस लायक नहीं है भाई। तुम तुम लड़ते अब रहे यार, कमेंट्स में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के क्यों हीरो लड़ रहे हीरोइन हो, के लिए कि तुम ये मेरा तुम्हारे पास फेवरेट। काम नहीं है, तुम अपना काम करो, कुछ इंडिया नहीं है भाई देश के लिए लोग। कुछ कर लो। भाई एक बात और, हम कुछ नहीं होते, हम कहने वाले। अच्छा एक चीज मैंने देखी थी, बाकी स्टेट्स में ना वॉलंटियर्स चले थे कि डिफेंस हम सिखाते हैं, इनका कोई भी बच्चा आगे नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं। और मैं बताऊं, कुछ चुनिंदा स्टार हैं जो कि आप कोई अगर आर्मी से कोई शहीद हो जाता है उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब लोग अपना अपना घर बसाने के चक्कर में लगे हुए हैं भाई। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, इन खुदा ना खास्ता कभी भगवान ना करे ये कभी कुछ हो, ऐसी सिचुएशन वॉर होती है, हम हमारी ऑफिशियल्स की तरफ से आता है कि हमें आर्मी की जरूरत है, तो सबसे पहले ये जाएंगे या आम जनता जाएगी? मैं आपको एक बात बताऊं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास वो अपना घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, जो इलीट क्लास होगी ना वो सबसे पहले यूके यूएस यहाँ भागेगी और मैं फ्लाइट करा के। मैंने ये देखा था, वॉलंटियर्स के लिए आया था ना, सब मिडिल क्लास ही आगे थे, सब कह रहे थे कोई बात नहीं और करो। सबके अंदर जोश था, गुस्सा था। बिल्कुल। इनमें से किसी के अंदर नहीं दिखा, इनके बच्चों में से ये नहीं दिखा कि हम वॉलंटरी सिखा दें कि भाई तुम क्या होता है, कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे इतने इन्फ्लुएंसर है, तुम ये भी नहीं सिखा सके, तुम देश का पार्ट, और अच्छा खाते यहाँ पे हो, हगते तुम कहीं और हो।
कोई बात नहीं, देखा जाएगा, वो तो अपनी ये हमारी individual गलती choice है, हमारी गलती है, वी एक्सेप्ट सो दैट। गाइस, कभी भी अब अगली बार जब लाइक शेयर एंड कमेंट करो ना किसी की भी रील पे, वीडियो पे, किसी के लिए लड़ो, तो देखो कि आप जो करने जा रहे हो वो सही है या गलत यार है। आपके आइडियल हैं वो, या आपके बिल्कुल रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए कि जब जब तो मतलब सब कुछ सही है तब तो खुले में चौड़ में आके दिखा रहे हैं, और जब जरूरत है तब छुप के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कि रोल मॉडल ऐसा बनाओ एटलीस्ट। मैं तो कहता हूँ यार, इन सब बकवास चीजों को छोड़ के अपने आप पे काम करो, अपने देश के लिए काम करो, बिल्कुल अपने लिए काम करो यार। बस मेरा इतना कहना है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर उन्होंने जो किया मेरे को उस पर गुस्सा आता है यार। तुम एक रिएक्शन तो बनता था यार सबकी रिएक्शन तरफ नहीं, से, एटलीस्ट तुम गाइड कर दो यार। गाइडेंस तो बनती थी। तुम्हारे फॉलोअर नहीं कम होने वाले इतने से, ठीक है? इतनी बड़ी बात है यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। पहलगाम पे बस एक वो स्टेटस लगा दिया, ऑल आइज ऑन पहलगाम। अभी अभी के लिए तो जो सारे लोग देख रहे हो, सभी पूरी की पूरी हमारी कंट्री को बहुत बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हम सब एक साथ खड़े थे। किसी ने भी हमारे इंडियन ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों स्टेप लिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात बहुत है कि अच्छी सब बात है ने पहली बार यूनिटी बहुत अच्छे से और दिखाई, यही दिखानी है और भाई। उसका रिस्पॉन्स हमारे ऑफिशियल ने बहुत अच्छा दिया। आई उम्मीद थिंक रखता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेंगे हम लोग। जो कल मीटिंग हुई थी ना हमारे ऑफिशियल्स की, वो बड़ी जबरदस्त हुई थी भाई, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कोई भी मूवमेंट तुम अगली हरकत सह नहीं पाओगे हमारी, वो तो वो क्लियर था। मेरे ख्याल से ना वो तो हमें दिखा नहीं रहे कि वहां पे क्या हाल करा है हमने। बिल्कुल, लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत गंदा हाल करा है और वो भी नहीं बोल पा रहे। डैमेज तो उनको पता है उनका क्या हुआ है, हाँ नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो वो तो तो हम उनके रिएक्शन से पता चलता है हमें उनका डैमेज क्या हुआ कई है। बार तो मुझे ऐसा लगता है वो हमारी न्यूज देख के कर रहा था, अच्छा यार ये भी क्या। तो और चलो गाइज, मैं यही कहूंगा, सब जने सेफ रहो, अपने देश के साथ ऐसी यूनिटी रखो और ऐसे ही रखो। अब से कोई टेररिज्म नहीं सहा जाएगा। जय हिंद जय गाइज, हिंद, जय श्री राम गाइज। जय श्री राम।